हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अरविंद है। आज मैं आपको बताऊंगा जो मोस्ट डिमांडिंग और जो मोस्ट ट्रेंडिंग अमेज़ॉन में है वह है ब्रांड स्टोर। ब्रांड स्टोर बनाने से हमारे प्रोडक्ट की, हमारे अकाउंट की विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही ज़्यादा मिलती है। तो सबसे पहले तो आप जान लें कि ब्रांड स्टोर होता क्या है। ब्रांड स्टोर एक मिनी वेबसाइट होता है जो अमेज़ॉन पे ही डलता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ब्रांड स्टोर क्या होता है। जैसे आप अमेज़ॉन खोलते हैं amazon.in और इसके ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर लिखा होता है ब्रांड स्टोर। पहले आता है ब्रांड का नाम और फिर आता है स्टोर। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ब्रांड स्टोर दिखता है। ये जो एक छोटा सा वेबसाइट टाइप का होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रांड स्टोर। इसमें अलग अलग टैब्स होते हैं। होम पेज होता है, फिर अलग प्रोडक्ट के टैब्स होते हैं, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट टैब्स और मेन्यूज़ और सब मेन्यूज़ आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक होता है फॉलो का बटन, शेयर का बटन, जिससे हमारे अकाउंट का रीच ज़्यादा मिलता है। तो अब चलिए देखते हैं। इसमें आप वीडियोस भी आप डाल सकते हैं, वीडियोस भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि हम ब्रांड स्टोर कैसे बनाएं, कैसे बनाते हैं ब्रांड स्टोर। तो गाइस, ब्रांड स्टोर बनाने के लिए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका ब्रांड रजिस्ट्री में अप्लाइड होना चाहिए। ब्रांड रजिस्ट्री में अप्लाई करने के लिए आपको एक ट्रेडमार्क चाहिए होता है अपने ब्रांड का, और आप पहले ब्रांड रजिस्ट्री में अप्लाई करेंगे। यहाँ से, जहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ से आप ब्रांड रजिस्ट्री में अप्लाई करेंगे। अगर ब्रांड आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप ट्रेडमार्क कम से कम अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आप आते हैं एडवर्टीज़मेंट सेक्शन में। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। सेलर सेंट्रल में जाने के बाद आप आते हैं एडवर्टीज़मेंट में, एडवर्टाइजिंग में जाने के बाद कैंपेन मैनेजर में जाने के बाद आप आते हैं ब्रांड कंटेंट के अंदर। ब्रांड कंटेंट में आता है स्टोर्स पे आप क्लिक करते हैं तो आप सीधा इस पेज पर आते हैं। अब यहाँ से ऑप्शन आता है ब्रांड स्टोर बनाने का, क्रिएट स्टोर। अगर आपके पास ब्रांड है तो डायरेक्टली आप क्रिएट स्टोर कर सकते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री में अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली क्रिएट स्टोर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांड रजिस्ट्री में नहीं है तो आपको यहाँ से ब्रांड रजिस्ट्री में अप्लाई करना पड़ेगा। वो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कैसे होता है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एनरोल अ ब्रांड करना है। ठीक है, इसका एक अलग पार्ट है, मैं आपको कभी और बताऊंगा। एक इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा ब्रांड रजिस्ट्री कैसे किया जाता है, फिर आपको उसमें मैं गाइड करूंगा। अभी ब्रांड स्टोर हम क्रिएट करते हैं। तो ब्रांड स्टोर क्रिएट करने के लिए क्लिक करेंगे हम क्रिएट अ स्टोर पर। क्रिएट अ स्टोर पर अब हमने क्लिक किया। यहाँ पर हम क्रिएट स्टोर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है ब्रांड डिस्प्ले नेम। तो आप यहाँ पर आप ब्रांड डिस्प्ले नेम डाल दीजिए, जो भी आता है। डालने के बाद आपको यहाँ से लोगो अपलोड करना है। अब लोगो तो मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं एक टेम्परेरी ऐसे ही मैं एक इमेज डाल के मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने लोगो अपलोड कर दिया। लोगो अपलोड करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले लोगो इन हेडर यस कर देंगे। डिस्प्ले ऑल डील्स यस कर देंगे। अब यहाँ पर हमें एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए, तो हम स्टैंडर्ड ही ले लेंगे और यहाँ पे करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है, अबाउट अस डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। और यहाँ पर जो स्टोर का जो टेम्पलेट है, हम स्टोर का टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपको जो भी लगता है कि आपको कौन सा स्टोर का टेम्पलेट लेना चाहिए, आप वो यहाँ से ले सकते हैं। मैं ये वाला लेता हूँ और क्रिएट
पेज। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मोबाइल आ रहा है और डेस्कटॉप का आ रहा है, मतलब मोबाइल व्यू और डेस्कटॉप व्यू। तो हम करेंगे डेस्कटॉप व्यू। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा व्यू आता है तो एडिटिंग अच्छी हो जाती है। अब सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है जो लोगो आ रहा है, लोगो के पास में आप क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर आप मांग रहा है इमेज बैनर। बैनर ये साइज़ का होना चाहिए 300 पिक्सल्स बाय 600 पिक्सल्स, ये होना चाहिए। तो यहाँ से हम बैनर सेलेक्ट कर लेंगे, अपलोड, यहाँ से ये हो गया हमारा बैनर। ठीक है, बैनर पे जाने के बाद अब आप डाउन में आते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे जो भी अलग अलग इमेजेस आ रहे हैं। अब मैं आपको सारा इमेजेस तो बना के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे में गाइड कर दूंगा। जैसे अब यहाँ आ रहा है, अब जैसे माउस लेके जाते हो, माउस लेके जाते ही वहाँ पर हाईलाइट हो जाता है जहाँ पर आपको इमेजेस डालने हैं। तो अब इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर साइज आ जाता है 3000 बाई 1500 पिक्सल्स और लार्जर। आप अपलोड करोगे यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद आपको डन करना है। ठीक है, उसके बाद आप जाते हो ऐड टाइटल पे। अब इसका भी इमेज हमें ऐड डालना है। तो अब इमेज हमें डालना है, उसका टाइप कौन सा होना चाहिए, खाली टेक्स्ट वाला डालना है हमको। जो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, अब ये पोर्शन क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, इमेज विद टेक्स्ट होना चाहिए, शॉपेबल इमेज होना चाहिए। वो हमारा कोई भी चॉइस हो सकता है। हम सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्ट का लिंक भी दे सकते हैं, या हम वीडियो डालना चाहें वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी, हम कुछ भी यहाँ पर हम डाल सकते हैं। तो सपोज़ आप कीजिए जैसे इमेज आपने डाल दिया यहाँ पर, तो इमेज हमने सेलेक्ट किया है। अब हमें इमेज अपलोड करना है यहाँ से। तो एक यही वाला मैं रफली मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला हमने इमेज ले लिया। अगेन यहाँ पर दोबारा आ रहा है, एक और आ रहा है, तो फिर हमने इमेज उठा लिया, यहाँ से इमेज उठा लिया हमने, अपलोड, और फिर हम इसको डाल देंगे दोबारा। एक और टाइल हो गया। अब 4 टाइल है हमारा, टेम्पलेट ऐसे ही है, हमने 4 टाइल सेलेक्ट किया। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर से एक सेलेक्ट करेंगे, इमेज करेंगे और अपलोड करेंगे। एक और हम इमेज यहाँ से अपलोड कर लेंगे। अगेन दूसरा जो टाइल है सब टेम्पलेट के हिसाब से चलता है। दूसरा टाइल है उसको भी हम इमेज अपलोड करेंगे, अपलोड, और ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट का जो सिलेक्शन था, यहाँ भी अपलोड ही कर देता हूँ मैं। यहाँ भी अपलोड कर दिया। अब जो हमारा जो प्रोडक्ट का सिलेक्शन था, अब वो हमें करना है। यहाँ पे सी ऑल आप क्लिक करते हैं तो सी ऑल में क्या मांगता है, ये मांगता है प्रोडक्ट का डिटेल। अब एक कोई भी ASIN उठा लीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए और ऐड कीजिए, वो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए जैसे ही आ गया। अब एक बार प्रीव्यू करके देखिए कैसा लगता है। यहाँ से होता है प्रीव्यू। अब देख सकते हैं कि जो हमने ऐड किया था वो यहाँ पर आ गया। एक बैनर नहीं आ रहा, एक बस बैनर यहाँ पे नहीं आ रहा। तो बैनर के लिए हम करते हैं दोबारा अपलोड करते हैं, क्रॉप क्रॉप क्रॉप, डन। और दोबारा प्रीव्यू करेंगे तो बैनर आ गया। अब मैंने आपको जस्ट दिखाया है कि कैसे बनता है, ये इमेज नहीं है। आप इस साइज़ का अपने हिसाब से आप इमेज बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसका फ़ोटो बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये बिल्कुल सूटेबल फ़ोटो है तो ये डाला जा सकता है। ये सब नहीं है, यहाँ पर तो अलग होना चाहिए, इस तरीके का फ़ोटो होना चाहिए। बैनर भी, बैनर ठीक है, बैनर इस तरीके का होना ही चाहिए। यहाँ भी आप अपने हिसाब से बहुत बढ़िया फ़ोटो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये तो चलो ब्रांड स्टोर का फ्रंट पेज कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी आप देखोगे यहाँ पे खाली खाली सा है।
क्योंकि सिर्फ होम पेज पर हमने काम किया है। अब हमको एक और पेज ऐड करना है। तो पेज एक हमने डाल दिया पैंट्स का एक हमने पेज डाल दिया, और यहाँ पर हम एक पैंट का डिस्क्रिप्शन डाल देंगे अपने कैटेगरी का। यहाँ पर कैप्स में नहीं चलता, सारा स्मॉल में चलेगा, तो यहाँ पर आपको स्मॉल में डालना है। ठीक है, यहाँ पर हम डाल दिया। अब इसका भी हम टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का टेम्पलेट चाहिए। तो एक मैंने सिंपल टेम्पलेट उठा लिया, यहाँ से क्रिएट पेज, सिंपल टेम्पलेट उठा लिया मैंने। बैनर ऑलरेडी आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, ऐड न्यू सेक्शन। अगर यहाँ पर हमको हेडर चेंज करना है तो हेडर चेंज कर लेंगे, नहीं तो ऐड न्यू सेक्शन पे करेंगे। और कुछ भी हो, प्रोडक्ट सिलेक्शन हो, हम यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्शन डाल देंगे, ये वाला आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। ये जैसे आ रहा है प्रोडक्ट, यहाँ पर एक ए साइन उठाइए, ऐड कीजिए, आ गया। दूसरा ए साइन उठाइए, प्रोडक्ट, प्राइम वाला प्रोडक्ट, और ये हमने डाला, आ गया, डन। एक और हम डालेंगे यहाँ से, ये आ गया। अब आप एक बार प्रीव्यू करके देख लीजिए। तो अब हम जैसे प्रीव्यू पर देख रहे हैं, तो हमने क्या सिलेक्ट किया था, एक बैनर और नीचे प्रोडक्ट डिटेल। तो प्रोडक्ट डिटेल आ रहा है। अब और ऐड करते चले जा सकते हैं, यहाँ से डन कर दीजिए। यहाँ से और ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू सेक्शन से, ऐड न्यू सेक्शन में ऐड कीजिए, और ये आ गया नीचे। आपको और ऐड करना है तो पहले इन सब में आप मटेरियल डाल दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से आएगा डन। डन करने के बाद आप और ऐड कर सकते हैं। तो आप पेज को जितना बड़ा बनाना चाहें बड़ा बना सकते हैं, छोटा बनाना चाहें छोटा बना सकते हैं, वो सब आपके ऊपर है। अब यहाँ से अगर हम मोबाइल व्यूज़ देखते हैं तो ये मोबाइल में ऐसे दिखता है, ठीक है। डेस्कटॉप पे ऐसे दिखता है, कंप्यूटर और लैपटॉप में ऐसा दिखेगा, मोबाइल में ऐसा दिखेगा। अब इसमें करना क्या है, अब इसमें और हमें कुछ नहीं करना, सबमिट फॉर पब्लिशिंग कर देना। उसके बाद कुछ अगर प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आता है, तो आपको उसको रेक्टिफाई करना है। एरर क्या आता है वो यहीं पर बता देगा आपको कि क्या एरर आया, ठीक है। तो आप अपना ऐसे ब्रांड स्टोर बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की और अपने अकाउंट की विजिबिलिटी बहुत हाई कर सकते हैं, जिसमें कन्वर्जन रेट बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।